हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईआरबी सक्सेस जंक्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI एज रिपोर्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम is based on three components. Two of these components are per capita income and a measure of educational attainments of society. Third component is Gini coefficient, percentage of population who have access to safe drinking water, percentage of population who work in non-agricultural sector, life expectancy at birth. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा रिपोर्ट किए गए मानव विकास सूचकांक HDI 3 घटकों पर आधारित है। इनमें से 2 घटक प्रति व्यक्ति आय, समाज की शैक्षिक उपलब्धि का माप है। तीसरा घटक है गिनी गुणांक, जनसंख्या का वह प्रतिशत जिसकी सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। गैर कृषि क्षेत्र में काम करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत। जन्म पर जीवन प्रत्याशा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 कंपोनेंट हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड वर्थ आ जाता है। एजुकेशन में मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग आ जाता है और लिविंग स्टैंडर्ड में ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स appropriately explains the fluctuations in potential output and long run aggregate supply by understanding the shocks to productivity or the willingness of the worker. Solo growth model, real business cycle model, ISLM मॉडल, हेरड डोमर मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल उत्पादकता या श्रमिक की इच्छा को होने वाले झटकों को समझकर संभावित उत्पादन और दीर्घकालिक समग्र आपूर्ति में उतार चढ़ाव को उचित रूप से समझाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रियल बिजनेस साइकिल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 3, द चेंज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट for an equal amount of change in government expenditure and tax revenue is linked to which one of the following multipliers? Expenditure multiplier, balanced budget multiplier, lump sum tax multiplier, trade multiplier। सरकारी व्यय और कर राजस्व में समान मात्रा में परिवर्तन के लिए संतुलन उत्पादन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस गुणक से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग गिनी कोफिशिएंट्स एग्जिबिट्स द हाईएस्ट इक्वालिटी? 0.1, 0.2, 0.5, 0.6। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 0.1। गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी है। अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि परफेक्ट इनइक्वालिटी है। गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा इक्वालिटी होगी। गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी होगी। गिनी कोफिशिएंट, यहाँ पर ब्लू लाइन लॉरेंज कर्व है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है। यहाँ पर ग्रीन लाइन लाइन ऑफ इक्वालिटी है जिसमें गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है और रेड लाइन परफेक्ट इनइक्वालिटी की लाइन है और इसमें गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज सेट अप टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन इंडिया? टंडन कमेटी, आबिद हुसैन कमेटी, तारापोर कमेटी, परसी मिस्त्री कमेटी। भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्थापित की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तारापोर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट गेव बर्थ टू द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? गेट, RBI, नाफ्टा, आसियान। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गेट।
General Agreement on Trade and Tariffs. Which one of the following is a test of heteroscedasticity? White test, Jarque-Vera test, Bush-Godfrey test, Young-Box test. Right answer is option first, white test. हेटेरोसेडास्टिसिटी का मतलब होता है जब एक रिग्रेशन मॉडल में एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होता है। जब एक रिग्रेशन मॉडल में एरर टर्म का वेरिएंस ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन चेंज होता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोसेडास्टिसिटी। हेटेरोसेडास्टिसिटी की जांच करने के लिए, हेटेरोसेडास्टिसिटी को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड, जिसको हम इनफॉर्मल मेथड भी बोलते हैं, ये ग्राफिकल मेथड होता है, और सेकंड मेथड फॉर्मल मेथड होता है, जिसमें फॉर्मल टेस्ट आते हैं। फॉर्मल मेथड में कुछ फॉर्मल टेस्ट आते हैं, जैसे ब्रूश-पैगन एलएम टेस्ट, ग्लेजर एलएम टेस्ट, हार्वे-गॉडफ्रे एलएम टेस्ट, पार्क एलएम टेस्ट, गोल्ड-फेल्डक्वंट टेस्ट एंड व्हाइट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ग्रोथ एंड द साइज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एप्रोप्रिएटली लिंक्ड टू बैगनर्स लॉ, ओकुन्स लॉ, बोल्रस लॉ, रिकार्डियन इक्विवेलेंस। वह नियम जो आय वृद्धि और सरकारी व्यय के आकार के बीच संबंध को स्पष्ट करता है, उचित रूप से इससे जुड़ा हुआ है। Right answer is option A, Wagner's law. Wagner's law of public expenditure states that as an economy grows, public expenditure will increase relative to the economy as a whole. Wagner law हमें बताता है कि जैसे जैसे एक इकोनॉमी ग्रो होती है, वैसे वैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। वैगनर के सार्वजनिक व्यय के नियम के अनुसार जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, वैसे वैसे सार्वजनिक व्यय भी पूरी अर्थव्यवस्था के सापेक्ष बढ़ता है। यह नियम इस विचार पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ समाज में सरकार की भूमिका भी बढ़ती है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) uses the following instruments: कॉल मनी रेट एंड मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो (SLR), कैश रिजर्व रेशो एंड प्राइम लैंडिंग रेट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2020 to 2021? Note, numbers are in approximate values: 78%, 81%, 65%, 71%. Right answer is option A, 78%. Sector-wise classification of IIP, Index of Industrial Production। IIP में अगर हम इंडस्ट्री को सेक्टर वाइज क्लासिफाई करते हैं तो 3 सेक्टर आते हैं: माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। IIP में माइनिंग सेक्टर का वेट है 14.373, मैन्युफैक्चरिंग का वेट है 77.633, इलेक्ट्रिसिटी का वेट है 7.994। यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर IIP, प्राइमरी गुड्स का वेट है 34.05, इंटरमीडिएट गुड्स का वेट है 17.22, कैपिटल गुड्स का वेट है 8.22%, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स का वेट है 12.34%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का वेट है 12.84%, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का वेट है 15.33%। IIP में सबसे ज्यादा वेट प्राइमरी गुड्स का है और सबसे कम वेट कैपिटल गुड्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व दैट एक्सप्लेन द relationship between tax rate and tax revenue is known as Laffer curve, Angel curve, Beveridge curve, Phillips curve। वह वक्र जो कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध को स्पष्ट करता है, उसे इस रूप में जाना जाता है: लाफर वक्र,
एंजल बक्र, बेवरिज बक्र, फिलिप्स बक्र। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, लाफर कर्व। Walras law implies that if there are n markets in the economy, then only needs to find equilibrium prices in n-2 markets, n-1 markets, n+1 markets, all the n markets. Right answer is option B, n-1 markets. Next question है, what would be the consequences for the OLS estimator if heteroscedasticity is present in a regression model but ignored? Assume that all the other classical assumptions are valid. It will be biased, it will be inconsistent, it will be unbiased but inefficient, it will be unbiased but inconsistent. यदि किसी प्रतीप गमन मॉडल में हेटेरोस्केडास्टिसिटी मौजूद है लेकिन उसे अनदेखा कर दिया गया है तो OLS अनुमानक के लिए क्या परिणाम होंगे? मान लें कि अन्य सभी शास्त्रीय मान्यताएं मान्य हैं। यह पक्षपातपूर्ण होगा, यह असंगत होगा, यह निष्पक्ष लेकिन अकुशल होगा, यह निष्पक्ष लेकिन असंगत होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट विल बी अनबायस्ड बट इनएफिशिएंट। अगर एक रिग्रेशन मॉडल में हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम पाई जाती है और अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो उस केस में जो एस्टिमेटर होगा वो अनबायस्ड होगा, कंसिस्टेंट होगा लेकिन इनएफिशिएंट होगा। अगर एक रिग्रेशन मॉडल में हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम पाई जाती है और अगर हम उसे इग्नोर कर देते हैं तो उस केस में जो एस्टिमेटर होगा वो अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट एंड इनएफिशिएंट होगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।